अध्याय 14 तुगलक वंश पार्ट 2 मोहम्मद बिन तुगलक। श्रेणी 1 प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण। प्रश्न 1 मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? उत्तर उसका मूल नाम फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खां था। प्रश्न 2 जूना खां का पालन पोषण किस प्रकार हुआ था? उत्तर उसका पालन पोषण एक सैनिक की भांति हुआ था। प्रश्न 3 खुसरव शाह के शासनकाल में जूना खां ने कौन सा पहला महत्वपूर्ण पद धारण किया? उत्तर उसने घोड़ों के अध्यक्ष का पद धारण किया। प्रश्न 4 पिता गियासुद्दीन तुगलक के सुल्तान बनने पर जूना खां को कौन सी उपाधि मिली? उत्तर उसे युवराज घोषित किया गया तथा उलू खां की उपाधि प्रदान की गई। प्रश्न 5 मोहम्मद तुगलक पर अपने पिता की मृत्यु के संबंध में क्या आरोप है? उत्तर पाठ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उसने अपने पिता का वध करवा दिया था ताकि वो समय से पहले सिंहासन प्राप्त कर सके। प्रश्न 6 मोहम्मद तुगलक का राज्यारोहण कब हुआ? उत्तर उसका राज्यारोहण फरवरी अथवा मार्च 1325 ईस्वी में हुआ। प्रश्न 7 राज्यारोहण के बाद सुल्तान ने दिल्ली में प्रवेश करने से पहले कहाँ निवास किया? उत्तर वो 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहा। प्रश्न 8 दिल्ली में प्रवेश करते समय सुल्तान ने जनता को प्रसन्न करने के लिए क्या किया? उसने जनता में सोने तथा चांदी के सिक्के बंटवाए। प्रश्न 9 राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए सुल्तान का पहला कदम क्या था? उत्तर उसने सभी प्रांतों की आय तथा व्यय का लेखा तैयार करने की आज्ञा दी ताकि समस्त राज्य में एक सी राजस्व व्यवस्था कायम की जा सके। प्रश्न 10 सुल्तान में अपनी आय बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र में कर वृद्धि की? उत्तर उसने दोआब के तोआब गंगा यमुना के बीच का उपजाऊ क्षेत्र में कर वृद्धि की। प्रश्न 11 दोआब में कर वृद्धि की योजना क्यों असफल हुई? क्योंकि उसी समय अनावृष्टि के कारण वहां दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया जिससे किसान कर देने में असमर्थ हो गए और उन्होंने अपनी भूमि छोड़ दी। प्रश्न 12 कृषि के विस्तार के लिए मोहम्मद तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की? उत्तर उसने दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की। प्रश्न 13 दीवाने कोही विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का विस्तार करना था। प्रश्न 14 कृषि विभाग की योजना क्यों असफल रही? इसके कई कारण थे। चुना गया भूक्षेत्र उपजाऊ नहीं था, योजना के लिए निश्चित धन का दुरुपयोग हुआ और 3 वर्ष का समय ठोस परिणाम के लिए कम था। प्रश्न 15 मोहम्मद तुगलक का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रयोग क्या था? उत्तर दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया, को राजधानी बनाना। प्रश्न 16 देवगिरी को राजधानी बनाने का एक मुख्य कारण क्या था? उत्तर देवगिरी का साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना, जहां से दिल्ली, गुजरात, बंगाल और दक्षिण के प्रांत लगभग बराबर दूरी पर थे। प्रश्न 17 राजधानी परिवर्तन का दूसरा प्रमुख कारण क्या था? उत्तर दिल्ली का उत्तर पश्चिम सीमा के निकट होने के कारण मंगोल आक्रमणों का भय बना रहता था, जबकि दौलताबाद सुरक्षित था। प्रश्न 18 इब्न बतूता के अनुसार राजधानी परिवर्तन का क्या कारण था? उत्तर इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के नागरिक सुल्तान को गुमनाम पत्रों में गालियां लिखते थे, जिनसे तंग आकर वो उन्हें दंड देना चाहता था। प्रश्न 19 राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों पूर्ण रूप से विफल रही? उत्तर क्योंकि सुल्तान ने केवल दरबार को स्थानांतरित करने के बजाय दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद जाने का आदेश दिया, जो अव्यावहारिक था और जिससे लोगों को असहनीय कष्ट हुआ। प्रश्न 20 मोहम्मद तुगलक का मुद्रा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग क्या था? उत्तर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। प्रश्न 21 सांकेतिक मुद्रा के रूप में किन धातुओं के सिक्के चलाए गए? पीतल तथा तांबे के सिक्के चलाए गए, जिनका मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर रखा गया। प्रश्न 22 सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा सुल्तान को कहां से मिली थी? उसे चीनी तथा ईरानी शासकों से प्रेरणा मिली थी, जिन्होंने अपने देशों में सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। प्रश्न 23 ये योजना क्यों विफल हुई? क्योंकि सुल्तान जाली सिक्के बनाने पर रोक नहीं लगा सका। लोगों ने घरों में ही तांबे के जाली सिक्के ढालना शुरू कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। प्रश्न 24 सांकेतिक मुद्रा की विफलता का क्या परिणाम हुआ? उत्तर सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा वापस लेने और उसके बदले में लोगों को राजकोष से सोने और चांदी के सिक्के देने पड़े, जिससे राजकोष को भारी हानि हुई। प्रश्न 25 शासन प्रबंध में मोहम्मद तुगलक ने किसे आधार बनाया?
उत्तर, उसने शरअ या इस्लामी कानून की उपेक्षा कर बुद्धि और लौकिक विचारों को राजनीतिक आचरण का आधार बनाने का प्रयत्न किया। प्रश्न 26, उलेमा या मुस्लिम धर्माधिकारियों के साथ उसके संबंध कैसे थे? उत्तर, उसके संबंध संघर्षपूर्ण थे क्योंकि उसने शासन में उनके प्रभुत्व को समाप्त कर दिया और अपराध करने पर उन्हें भी दंडित किया। प्रश्न 27, सुल्तान स्वयं को क्या मानता था जो उसके सिक्कों पर अंकित था? उत्तर, वो स्वयं को अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, मानता था। प्रश्न 28, अपने शासन के अंतिम दिनों में उसने अपनी धार्मिक नीति में क्या परिवर्तन किया? जनता में अपनी घटती लोकप्रियता को देखकर उसने मिस्र के खलीफा से अपने पद के लिए मान्यता प्राप्त की और सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया। प्रश्न 29, हिंदुओं के प्रति उसकी नीति कैसी थी? उत्तर, वो असहिष्णु नहीं था और उसने कुछ हिंदुओं को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था, जो उसकी उदारता को दर्शाता है। प्रश्न 30, सुल्तान ने भारत के बाहर किन क्षेत्रों को जीतने की योजना बनाई थी? उत्तर, उसने खुरासान, इराक और ट्रांसएक्सियाना को जीतने की योजना बनाई थी। प्रश्न 31, खुरासान विजय के लिए सुल्तान ने कितनी बड़ी सेना एकत्र की? उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना एकत्र की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दिया। प्रश्न 32, खुरासान योजना क्यों त्यागनी पड़ी? विशाल सेना को बनाए रखने में आर्थिक कठिनाई, भौगोलिक बाधाओं और खुरासान की राजनीतिक स्थिति में सुधार के कारण ये योजना त्यागनी पड़ी। प्रश्न 33, नगरकोट का किला कहाँ स्थित है जिस पर सुल्तान ने 1337 ईस्वी में विजय प्राप्त की? ये पंजाब के कांगड़ा जिले में एक पहाड़ी पर स्थित है। प्रश्न 34, कराजल राज्य कहाँ स्थित था? ये कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित था जिस पर सुल्तान ने 1337-38 ईस्वी में आक्रमण किया। प्रश्न 35, चीन के सम्राट तोगन तिमुर ने मोहम्मद तुगलक से क्या अनुमति मांगी थी? उसने हिमालय प्रदेश के उन बौद्ध मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने की आज्ञा मांगी जिन्हें कराजल अभियान के समय सुल्तान के सैनिकों ने ध्वस्त कर दिया था। प्रश्न 36, मोहम्मद तुगलक ने चीन के सम्राट के दरबार में किसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा? उसने प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। प्रश्न 37, मंगोल नेता तरमा शिरी के आक्रमण 1328-29 ईस्वी का सुल्तान ने कैसे सामना किया? ऐसा प्रतीत होता है कि सुल्तान ने उसका प्रतिरोध करने के बजाय उसे घूस देकर लौटा दिया था। श्रेणी 5, विद्रोह और साम्राज्य का विघटन। प्रश्न 38, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुए विद्रोहों का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, सुल्तान की कठोर नीतियां जैसे दुआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और उसके द्वारा दिए गए क्रूर दंड, जिससे वह प्रजा में अप्रिय हो गया था। प्रश्न 39, सुल्तान के विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया? उत्तर, उसके चचेरे भाई भाउद्दीन गुरसस्प ने, जो सागर का सूबेदार था। प्रश्न 40, माबर यानी मथुरा में किसने विद्रोह किया और उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर, 1335 ईसा में सैयद जलालुद्दीन अहसन ने विद्रोह किया जिसका दमन सुल्तान नहीं कर सका और माबर स्वतंत्र हो गया। प्रश्न 41, बंगाल दिल्ली सल्तनत से कैसे अलग हुआ? उत्तर, अली मुबारक ने स्वयं को लखनौती का सुल्तान घोषित कर दिया और इस प्रकार बंगाल भी दिल्ली से पृथक हो गया। प्रश्न 42, अवध के किस सूबेदार ने एक भयंकर विद्रोह किया था? उत्तर, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने, जो एक उच्च कोटि का विद्वान और योग्य प्रशासक था। प्रश्न 43, विजयनगर हिंदू राज्य की नींव किसने और कब डाली? उत्तर, दक्षिण में हुए विद्रोहों का लाभ उठाकर 1336 ईसा में हरिहर नामक एक हिंदू सरदार ने विजयनगर राज्य की नींव डाली। प्रश्न 44, अमीर सादाह कौन थे? उत्तर, वे विदेशी अमीर थे जो कुछ विशेषाधिकारों का उपभोग करते थे और उन्होंने गुजरात तथा दक्षिण में विद्रोह किया। प्रश्न 45, बहमनी राज्य की नींव कैसे पड़ी? उत्तर, देवगिरी के अमीर सादाह ने विद्रोह करके दिल्ली के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया और बहमनी राज्य की नींव डाली। प्रश्न 46, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उत्तर, 20 मार्च 1351 ईसा को सिंध में थट्टा के निकट तागी नामक विद्रोही का पीछा करते हुए उसकी मृत्यु हुई। प्रश्न 47, उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने क्या प्रसिद्ध टिप्पणी की? उत्तर, उसने लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। श्रेणी 6, चरित्र, मूल्यांकन और व्यक्तिगत जीवन। प्रश्न 48, मोहम्मद तुगलक को किन विषयों का गहरा ज्ञान था? उत्तर, वह हेतु विद्या, दर्शन, गणित, ज्योतिष, भौतिक विज्ञानों तथा फारसी साहित्य और काव्य का गंभीर विद्वान था। प्रश्न 49,
सुल्तान को किन कलाओं से प्रेम था? उसे सुलेख कला, ललित कलाओं और विशेषकर संगीत से अधिक प्रेम था। प्रश्न 50। इब्न बतूता और बर्नी ने सुल्तान के किस गुण की प्रशंसा की है? दोनों ने उसकी उदारता की भूरी भूरी प्रशंसा की है और कहा है कि वह दान देने में मुक्तहस्त था। प्रश्न 51। क्या सुल्तान अपने धर्म का पालन करता था? हाँ, वह इस्लाम द्वारा निर्धारित प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ने तथा रोजा रखने के संबंध में अत्यधिक सावधान तथा नियमबद्ध था। प्रश्न 52। एक शासक के रूप में मोहम्मद तुगलक सफल रहा या असफल? उत्तर। अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं के बावजूद वह एक शासक के रूप में नितांत असफल रहा। उसके शासनकाल में साम्राज्य का विघटन हुआ। प्रश्न 53। सुल्तान की विफलता का मुख्य कारण क्या था? उत्तर। उसकी योजनाएं अव्यवहारिक थीं, उसमें धैर्य और संतुलन का अभाव था और वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान को समझने में असफल रहा। प्रश्न 54। एल्फिस्टन जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान के बारे में क्या मत व्यक्त किया है? उनका मत था कि सुल्तान में कुछ अंशों में पागलपन विद्यमान था। प्रश्न 55। क्या यह आरोप सही है कि सुल्तान पागल था? नहीं, तत्कालीन लेखकों के ग्रंथों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। उसकी गलतियों का कारण पागलपन नहीं, बल्कि संतुलन का अभाव और अविवेकपूर्ण निर्णय थे। प्रश्न 56। क्या मोहम्मद तुगलक को रक्तपात में आनंद आता था? यह कहना गलत है। यह आरोप बर्नी जैसे लेखकों ने लगाया था, जो उलेमा दल के थे और सुल्तान से द्वेष रखते थे। प्रश्न 57। क्या सुल्तान नास्तिक था? यह आरोप भी निराधार है। इब्न बतूता के अनुसार वह अपने धर्म के प्रति अत्यधिक भक्त था। प्रश्न 58। उसे विरोधी तत्वों का मिश्रण क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके चरित्र में परस्पर विरोधी गुण एक साथ मौजूद थे। वह नम्र भी था और अहंकारी भी, उदार भी था और संकीर्ण हृदय भी, न्यायप्रिय भी था और कभी कभी अत्यधिक क्रूर भी। प्रश्न 59। सुल्तान की न्यायप्रियता का एक उदाहरण क्या है? वह कभी कभी न्यायालय में एक साधारण नागरिक की भांति उपस्थित होकर न्यायाधीश के हाथों दंड स्वीकार करता था। प्रश्न 60। आइन उल मुल्क मुल्तानी द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? उसने मुनशाते मेहरू अथवा इंशा ए मेहरू नामक एक पुस्तक लिखी। प्रश्न 61। मोहम्मद तुगलक को मुद्रा ढालने वालों का राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने संपूर्ण मुद्रा प्रणाली में सुधार किए, धातुओं के अपेक्षित मूल्य निश्चित किए और अनेक प्रकार के कलापूर्ण सिक्के जारी किए। प्रश्न 62। किस इतिहासकार ने सबसे पहले यह विश्वास व्यक्त किया कि मोहम्मद में पागलपन का कुछ अंश था? उत्तर। एल्फिस्टन पहला इतिहासकार था जिसका विश्वास था कि मोहम्मद में पागलपन का कुछ अंश विद्यमान था। प्रश्न 63। यूरोपीय इतिहासकारों को सुल्तान के पागल होने का भ्रम संभवतः किस बात से हुआ था? उन्हें ये भ्रम बर्नी और इब्न बतूता के इस कथन से हुआ था कि सुल्तान के महल के सामने सदैव कुछ लाशें पड़ी दिखाई देती थी। प्रश्न 64। यदि सुल्तान पागल नहीं था, तो पाठ के अनुसार उसके द्वारा साधारण अपराधों के लिए भी मृत्यु दंड देने का वास्तविक कारण क्या था? इसका कारण उसका पागलपन नहीं, बल्कि संतुलन का अभाव और साधारण और भीषण अपराधों में अंतर समझने की विवेक बुद्धि का न होना था। प्रश्न 65। मोहम्मद पर रक्तपात में आनंद लेने का आरोप किसने लगाया था और पाठ के अनुसार यह आरोप पक्षपातपूर्ण क्यों है? यह आरोप बर्नी ने लगाया था। यह पक्षपातपूर्ण है क्योंकि बर्नी उलेमा दल का सदस्य था जो सुल्तान से द्वेष रखते थे, क्योंकि सुल्तान ने उनके विशेषाधिकार छीन लिए थे। प्रश्न 66। सुल्तान पर नास्तिकता का आरोप क्यों निराधार माना गया है? इब्न बतूता ने इस बारे में क्या कहा है? यह आरोप निराधार है क्योंकि इब्न बतूता का कहना है कि सुल्तान दैनिक नमाज तथा इस्लाम द्वारा निर्धारित अन्य कृत्यों के संबंध में अत्यधिक सावधान था और उनका पालन न करने वालों को दंड भी देता था। प्रश्न 67। पाठ के अनुसार मोहम्मद तुगलक के धार्मिक जीवन का विकास कैसे हुआ? उत्तर। अपने प्रारंभिक जीवन में वह एक संदेहवादी था, किंतु सिंहासन पर बैठने के कुछ दिनों के बाद उसका संदेह समाप्त हो गया और वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान की तरह जीवन बिताने लगा। प्रश्न 68। मोहम्मद के विरुद्ध कल्पना जगत में उड़ने वाला होने के आरोप में कितनी सच्चाई है? इस कथन में कुछ सत्यता है, क्योंकि वह अक्सर ऐसी योजनाएं बनाता था जो अव्यवहारिक सिद्ध होती थीं, किंतु उसके मुद्रा और राजस्व जैसे कई सुधार ठोस, रचनात्मक और व्यवहारिक भी थे। प्रश्न 69। मोहम्मद तुगलक के चरित्र में विरोधी गुणों के होने के विषय में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर मेहदी हुसैन के क्या मत हैं?
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मानना है कि वह विरोधी तत्वों का आश्चर्यजनक योग था, जबकि डॉक्टर मेहदी हुसैन का मत है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि ये विरोधी गुण उसके जीवन के विभिन्न कालों में प्रकट हुए। प्रश्न 70। इस पाठ का लेखक मोहम्मद के चरित्र में विरोधी गुणों के होने के बारे में किससे सहमत है और उसका क्या तर्क है? लेखक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद से सहमत है और उसका विश्वास है कि मुहम्मद में विरोधी गुण एक ही समय और साथ साथ मौजूद थे और जीवन भर उसके चरित्र का अंग बने रहे। प्रश्न 71। सुल्तान के चरित्र में नम्रता और अहंकार के विरोधाभास को बर्नी के किस कथन से दर्शाया गया है? बर्नी कहता है कि सुल्तान को यह सुनना पसंद नहीं था कि पृथ्वी अथवा स्वर्ग का एक ऐसा भाग भी है जिस पर उसका अधिकार नहीं है, जो उसके अहंकार को दर्शाता है, जबकि इब्न बतूता ने नम्रता को उसकी सबसे बड़ी विशेषता बताया है। प्रश्न 72। सुल्तान के न्याय के प्रति सम्मान और उसकी क्रूरता के बीच का विरोधाभास किस उदाहरण से स्पष्ट होता है? एक और वह कभी कभी न्यायालय में एक साधारण अपराधी की भांति उपस्थित होकर न्यायाधीश के हाथों दंड स्वीकार करता था, दूसरी ओर वह सामान्यतः साधारण अपराधों के लिए भी मृत्यु तथा अंग विच्छेद का बर्बर दंड दिया करता था। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी कुछ और बेहतरीन सामग्री देखना ना भूलें। आपके लिए और भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाएं और परिवार में शामिल हों।